बौद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका आरक्षण क्रमांक 230 रामदेव पार्क यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर का भव्य उद्घाटन समारंभ आयोजित किया है। उसमें हमारे आदरणीय माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब उनके हस्ते और हमारे आदरणीय रामदास जी अठौले साहब और सभी हमारे पालक मंत्री जी, सभी आमदार, खासदार, सम्मान्य अतिथिगण, नगर सेवक उनके प्रेजेंट वो लोग रहेंगे और उनके हाथों से वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन होगा। उसी प्रकार मीरा भाईंदर महानगर पालिका अग्निशामक विभाग की तरफ से 90 मीटर हाइट की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म ALP इस अग्निशामक वाहन का मतलब लाई हुई है, उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। उसी प्रकार BSVP योजना के अंतर्गत हमारे जितने भी लाभार्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनका और पैसा महानगर पालिका में भरा हुआ है, उन लाभार्थियों को चाबी देने का कार्यक्रम भी हमने उस दिन आयोजित किया है। उसी प्रकार तरन तालाब जो हमारा तैयार है उसका भी हमने उद्घाटन रखा है। ये चारों उद्घाटन 16 मई को बौद्ध पूर्णिमा के दिन होने वाला है। पहले की जो हमारी गाड़ी थी वो 65 मीटर हाइट की थी और अभी की जो हमारी अग्निशामक की गाड़ी है वाहन है वो 90 मीटर की है। और ये सुविधा हमारे जितने भी मीरा भाईंदर क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारत है, जब कहीं दुर्घटना ऐसी होती है, आग लग जाती है, उस समय पे ये गाड़ी बहुत ही नागरिकों के हित के लिए होगी। जो लोग हैं विकास के अंदर डेवलप करते हैं और खुशी इस बात की जो काम हमने शुरू किए वो पूरे होंगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो चेयर पे कोई भी बैठा उसको हमेशा पूर्ण करने के लिए अग्रसर रहा है। और ये जो 4 उद्घाटन हो रहे हैं वो भी हमने जब नगर पालिका में आने के पहले हमने जनता से आश्वासन किया था कि हम आएंगे तो करेंगे। देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था और जो वादे हुए उसके लिए पूरी तरीके से हमने आज उसको पूरे किए। और 90 मीटर की फायर लैडर भी आज हम, पहले ऐसे होता था कि पहले बिल्डिंगें बनती थी फिर सुविधा होती थी, आज हम पहले सुविधा कर रहे हैं और फिर बिल्डिंगें बनने जा रही है। तो बहुत खुशी की बात है और पूरे शहर के लिए मेरे व्यक्तिगत खुश होने से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन सभी शहरवासियों के लिए, सभी लोक प्रतिनिधियों के लिए बहुत बड़ा एक उत्साह का विषय कि आज इतने सारे वास्तुओं का उद्घाटन होने जा रहा है। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आज भी मीरा भाईंदर अब भी पीछे, अब 120 मीटर तक परमिशन देना है, उसके लिए भी हमें प्रोविज़न करना है। और बिल्डर छोड़िए, आज प्रीमियम FSI हो, TDR हो, ये सारी चीज़ें उसको खाली एक आंख से हमें देखना नहीं चाहिए, दोनों एंगल से हमें देखना चाहिए। विकासक जो नियम में है, अब भी यूनिफाइड DCR पूरे महाराष्ट्र का एक ही है, मुंबई और 2 कॉर्पोरेट पुणे छोड़ दो तो पूरे महाराष्ट्र का एक ही है। अब हमारे शहर पे वो अन्याय क्यों? और बिल्डिंग परमिशन नियम के हिसाब से देनी है, ये कायदा तो हमने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन बिल्डिंगें बनाते जाएंगे तो सुविधा कौन देगा? हमें लगता है कि लोगों ने हमें चुन के दिया है तो वहाँ जो भी रहने आएगा उसको सुविधा देने का काम हमारा है। बिल्डिंग परमिशन कोई मेयर मैडम या जनरल बॉडी नहीं देती है, प्रशासन देता है। और प्रशासन तब देता है जब कायदे में प्रोविज़न है। क्या हमारे बोलने से 90 मीटर होगा? क्या हमारे बोलने से 100 मीटर होगा? क्या हमारे बोलने से डबल FSI? नहीं, ये सरकार जो निर्णय लेती है उसका इम्प्लीमेंट प्रशासन करता है, कमिश्नर साफ करते। लेकिन उनको लगने वाली सुविधा, फिर फायर ब्रिगेड जान दीजिए ना, वहाँ तक रास्ता बनाना, वहाँ तक गटर बनाना, वहाँ तक पानी की पाइपलाइन बिछाना, वहाँ आजू बाजू गार्डन बनाना, तो क्या आप ये कहेंगे कि बिल्डर के लिए कर रहे हैं? हमारा काम है कि अगर उसको कॉर्पोरेशन ने परमिशन दी है तो वहाँ के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। इस बार हमने ये कदम उठाया है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आंदोलन किया था वो जानते हैं कि हम कितने एग्रेसिव, और हमारे एग्रेसिव से ज़्यादा ये था कि जनता की भावना उस आंदोलन के माध्यम से पहुंचाई। आज हमारे मेयर मैडम का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने, जैसे उनको जानकारी मिली, सभी अधिकारियों की बैठक ली कि आंदोलन करना किसी को शौक नहीं होता है, ना मुझे है, ना पार्टी को है, ना किसी और पार्टी को है, मजबूरी में करने पड़ते आंदोलन। और ये जब आंदोलन अब हुआ तो उसके अंदर प्रशासन को भी समझा कि मीरा भाईंदर की वाकई में ये समस्या है। और आज जो अधिकारी आए थे उनको मेयर मैडम ने अपनी तरफ से एक समय दिया है और हमें विश्वास है कि वो समय पे ये विषय सुलझेगा, और नहीं सुलझेगा तब आगे का आगे देखेंगे। मीरा भाईंदर भिवंडी को पानी ज़्यादा जा रहा है, ये एक समस्या है ही,
लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको डायरेक्टली नुकसान नहीं होता है, क्योंकि डैम से पानी उठा के उनको दिया जाता है ज़्यादा, हमको कम दे रहे, उनको ज़्यादा दे इसलिए कम नहीं, हमारे तक पानी हमारा पहुंच नहीं रहा है, ये हमारी शिकायत है। भिवंडी को ज़्यादा क्यों दे रहे, ये हमारा प्रश्न तो है ही उनसे, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर पानी दिया जा रहा है उस कंपनी के नगर पालिका मीरा भाईंदर भी उसकी मालिक है। तो इसलिए मेयर मैडम का उनका काम बनता है, फर्ज बनता है कि मीरा भाईंदर को पूरा पानी आ रहा है, तब भी वो आक्षेप तो रह गई कि उसके अंदर मालिक सब है, तो आप एक्स्ट्रा पानी किसी को क्यों दे रहे हो, और एक्स्ट्रा है तो सभी को फिर प्रोपोर्शनेट बांट के दो। तो ये हमारी शिकायत है, और हमारी जो लड़ाई है वो हमें पानी कब मिलेगा हमारे हिस्से का, उसके ऊपर है। महापौर मैडम 16 मई के जो हम मेडिटेशन सेंटर का जो ओपनिंग कर रहे हैं वो हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए कर रहे हैं को उसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात होगी कि जिसमें कोई वाद विवाद है, क्योंकि पब्लिक की मांग थी और पब्लिक की मांग के अनुसार वो सेंटर बनाया है और सभी ने उसके लिए मतलब लोक हितकारी है और इसका लोकार्पण करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, अच्छा दिन है, शुभ दिन है और इसलिए हमने उस दिन कार्यक्रम रखा। नहीं तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा हो तो ये ना हो, इसके लिए क्या उपाय किया? सुनिए, सम्माननीय आमदार महोदय जी को भी हमने वहाँ पे आमंत्रित किया है और यहाँ पे कोई मतलब श्रेय लेने की कोई बात नहीं, मीरा भाईंदर शहर के वो आमदार है और वो भी वहाँ पे उपस्थित होंगे और उनको अगर उनके हाथ से वो वहाँ पे करना है तो उसमें कोई मुझे नहीं ऐसा लगता कि आमदार इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कोई मुद्दा उपस्थित करेंगे। हाँ, उन्होंने काम अच्छा किया है तो हम धन्यवाद देते हैं ना, उन्होंने काम अच्छा किया है, मांग की है, उसके लिए पाठपुरावा किया होगा, मगर ये ऐसा है कि उसका उद्घाटन होना ज़रूरी है। तो उस दिन हम उनको भी आमंत्रित करने वाले हैं, वो भी हमारे सम्मानीय अतिथि हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम उस दिन होगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे और कार्यक्रम को अच्छा बनाएंगे। इसके अंदर पैसा कॉरपोरेशन का लगा है। इस शहर का नागरिक हो या लोक प्रतिनिधि हो, विरोधी पक्ष का हो कि सत्ता का हो, सत्ताधारी का काम रहता है कि अगर अच्छी चीज़ें तो उसे एक्सेप्ट करके बनाए। कल अगर एक नागरिक कहता है कि ये रोड बनाना चाहिए और हमें भी लगता है बनाना चाहिए, अब नागरिक कहेगा कि मेरे बोलने पे ये रोड बना है तो उचित नहीं, क्योंकि सत्ता में अगर हम हैं, अगर आप किसी गलत काम नहीं होने का अगर हमें ये देते हो तो फिर काम होने का श्रेय भी हमको ही देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते, मतलब अगर किसी ने 4 चीज़ मांगी, हुआ तो मैंने किया और नहीं हुआ तो इन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। ये प्योरली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फंड से बना है, ना इसमें विधायक की निधि है ना सरकार की निधि है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बहुमत से हमारे ही मेयर की मैडम के हाथों इसका निर्णय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने थे तभी ये निर्णय होके, स्टैंडिंग चेयरमैन भी यही थे तब इसका निर्णय हुआ है। और इस वक्त के आपके जो एमएलए है या जो वर्तमान के पूर्व एमएलए थे, ये इन्होंने एक ही टर्म पूरा किया है। तो जितनी भी जो सरकारी जो यहाँ पर योजनाएं लाई जा रही है, जो विकास काम कर रहे हैं, ये उनके द्वारा शुरुआत से फॉलोअप लेते आ रहे हो और आप लोग जो है कि वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा उनका इशारा था कहने। कौन सी 5 योजना नाम बोलूं? पहले कौन सी पानी की योजना मेरा 70 MLD की थी? क्या उनका ऐसा कहना है कि हमारे कार्यकाल में आई? अब मैं आपको जब देवेंद्र फडणवीस जब शिवसेना बाहर विपक्ष में थी, एकनाथ शिंदे जी अपोजिशन लीडर, तब वो पानी सैंक्शन हुआ है और उस पानी की भूमि आप विटनेस है, उन्होंने बाइकआउट किया था, कार्यक्रम को आए नहीं थे। मेट्रो की मैं बात करता हूँ, मेट्रो के उद्घाटन में भी वो नहीं आया तो उन्होंने कार्यक्रम बाइकआउट किया है। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने सभागृह में इधर ही क्या बोलते हैं हमारे बिरौड़ के अंदर बालाजी का कहा था कि हम मेट्रो देंगे इस शहर के लिए। अब वो ये उन्होंने ये भाषा में कहा था, ये भाषा में कहा था कि अरे हमारा बच्चा आपके घर में खेलने गया है, आपने तो कह दिया कि हमारा ही बच्चा है। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे मैंने आपको क्या खड़ा कर दिया तो आप ये बोलते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर वो कहते हैं तो मुझे 5 योजना का नाम बताए जो उन्होंने इस शहर में ली है। कमिश्नर ऑफिस हमारे कार्यकाल में, तहसीलदार हमारे कार्यकाल में, सोसाइटी रजिस्ट्रार हमारे कार्यकाल के अंदर, सीमेंट रोड हमारे। अब BSCP योजना का 100 करोड़ रुपए दिया, किसने दिया? देवेंद्र फडणवीस ने दिया। हमारा ये दुर्भाग्य जरूर है कि सरकार ने उद्घाटन तो अपने हाथों किया और पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया, बिल्डिंगें बन गई लेकिन पैसा मांगते पैसा ही नहीं दे रहे। तो उनकी एक योजना बताए जिसके ऊपर हमने दावा किया है। उनकी योजना कौन सी है? दावा कहाँ पे करेंगे हम जब उन्होंने कुछ बनाया नहीं? तो दावा भी किस पे करूँ मैं?